Hi, Kanya Rashi, Virgos. Welcome back to my channel. मैं हूँ स्मिता। आज हम लोग आपकी एक बोनस रीडिंग करने जा रहे हैं मिड ऑफ द फेब्रवरी, मतलब 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की बोनस रीडिंग। व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू फॉर बोनस रीडिंग है ये। सन मून वीनस राइजिंग, जैसा भी आप इस रीडिंग को देखना चाहे देख सकते हैं। जनरल प्रिडिक्शंस है, रेजोनेट कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, तो जो भी कर रही हैं वही लीजिए, जो नहीं कर रही है उसको जबरदस्ती अपनी सिचुएशंस में मत लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए वर्गोस, देन पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गोस, कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं बोनस में? कन्या राशि के लिए व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम 15 फरवरी टू 28 फरवरी? टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द वर्ल्ड, कन्या राशि, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, getting a lot of money, huh? Magician, बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। somebody is watching you, ओके। आई थिंक यू आर स्ट्रगलिंग। आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेके, अपने करियर को लेके। स्ट्रगल इन द सेंस बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है इन दिनों में। बहुत ज्यादा इमोशनल भी है, मैच्योर है। सबसे बेस्ट पार्ट आपकी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपको पता चल रहा है धीरे धीरे कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कैसी है, हाउ पीपल आर ट्रीटिंग यू, कैसे लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी चीज आपको समझ में आ रही है। बिकॉज द वर्ल्ड एनर्जी इज लाइक, आपको एक सेंस ऑफ पता चल रहा है कि लोग कैसे होते हैं दुनिया में, लोग किस तरह से आपको इमोशनली ट्रैप कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का आपको जो है बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि बहुत नॉलेज आ गया है। पैसा आपके पास आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप अपने पैसा बनाने में भी लगे हो कहीं ना कहीं। बहुत सारी कन्या राशि, आपसे बहुत सारे लोग जुड़ के काम करना चाहते हैं। दिस व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम दिस मैजिशियन कार्ड कि लोग आपके साथ, आप एक पावर में आ रहे हो। यू आर कमिंग बैक टू योर पावर, आप अपने पावर में आ रहे हो। वो जो एक इमेच्योर बिहेवियर था आपका बहुत टाइम से, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, जहाँ पे आपको सही गलत का पता नहीं चल रहा था, तो अभी आप अपने पावर में आ रहे हो। देखिए, जब कोई पावर में आता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको गिराने में लगे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे बाहर के भी लोग होते हैं जो आपकी सक्सेस को देखते हैं और आपको गिराने की डे बाय डे कोशिश करते हैं, कि आज गिरेंगे, कल गिरेंगे। उससे बॉदर नहीं होना है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सेइंग सम देयर आर पीपल जो आपसे एक्सट्रीमली जेलस है, जिस तरीके से आप अपना काम करते हो, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऐसे हैरेस कर सकते हैं, पब्लिकल प्लेटफॉर्म में हैरेस कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चीजें चल भी रही हैं। बहुत चैटी लोग हैं पीछे, चैटी इन द सेंस की जो गॉसिप करने वाले जो लोग हैं, आपके पीठ पीछे बहुत सारे लोग गॉसिप करते हैं आपके बारे में। तो लेकिन उनको एक चीज पता नहीं होता है दैट वो जो गॉसिप कर रहे हैं उसका कोई मतलब भी है या नहीं, ऐसा नहीं है। बट बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि आप बहुत डे बाय डे आप मेच्योर होते जा रहे हो। तो ये चीज मैं एक रीडिंग जरूर लाऊंगी जिसमें आई विल टेक दिस कंटेंट कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, और वो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए मैं करूंगी, नॉट फॉर ओनली वर्गोस। तो आई विल डेफिनेटली टेल दिस, मैं जरूर वो वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए।
तो लोगों का आपकी तरफ अभी नजरिया ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं, आपको पता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, आप अपने एक पावर में आ रहे हैं, आप अपने एक स्टेबिलिटी में आ रहे हैं, कंसर्न वे में है बहुत सारे लोग आपको लेकर कि आप कैसे एक चीज से बहुत सारे मल्टीपल चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। तो समटाइम्स वर्गोस को ना मल्टीटास्कर भी बोला जाता है, बिकॉज वर्गोस के अंदर ये चीजें होती हैं कि वो मल्टीटास्क कर सकते हैं, एंड आप वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, यू नो आपके अंदर वो मल्टीटास्क टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी विजिबल हो रही है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। ओके, और इतना भी आपको पता है मॉडरेशन में करना है, बैलेंस करना है, आपको सब पता चल रहा है धीरे धीरे करके। कन्या राशि, आपके अंदर एक और चीज मैं देख पा रही हूँ न्यू डेवलपमेंट पेज ऑफ सोर्स के साथ, कि वो आपके अंदर ना एक आपको समझ में आ रहा है कि क्या कैसे बताओ इसको, मतलब दिस इज रियली डीप। ओके, कि आप अगर किसी से कुछ बात करते करोगे, लेट्स से आपको कुछ बात करना है, तो आपको इतना पता हो है कि इस पर्सन से बात क्या करना है। मतलब आप जब भी कोई, पहले क्या होता था, आप फिरोशियस होते थे, कुछ भी बोल देते थे गुस्से में, कुछ भी कटाक्ष बोलते थे। बट अब क्या है, आपको पता है कि आप जब अपने अपने फॉर्म में आ रहे हो, आप अपने क्या बोलते हैं, अपने फॉर्म, अपने अपने कुकून में जब आ रहे हो, तो आपको पता है कि आपको क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, इतना आपको मैच्योरिटी आ रही है, किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। और अगर किसी ने कुछ बोला भी, तो आप उसको बहुत ज्यादा दिल से नहीं ले रहे हो, मतलब यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट पार्ट कि चलो ठीक है, इसने मेरे को ऐसे बोला, कोई बात नहीं, लॉस इज देयर्स। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप ये चीज बोल रहे हो। आपके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं कन्या राशि, और लोगों को ये चेंजेस दिख भी रहे हैं, और लोगों का आपकी तरफ नजरिया अभी इस टाइम में लाइक 15 फेब से लेके 28 फेब तक ये रहेगा कि इसने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, गिर के उठे भी हैं, गिर के संभले भी हैं, और कैसे कैसे इसने अपनी सिचुएशन को हैंडल किया है। तो लोगों का पर्सपेक्टिव आपकी तरफ थोड़ा थोड़ा बदल भी रहा है, हाउ दे यूज्ड टू व्यू यू, कि कैसे वो आपको देखते थे, बट आप श्योर शॉर्ट एक मैजिशियन के फॉर्म में हो। सो मैजिशियन इज समबडी, अगर आप इस कार्ड को देखोगे कि इसके पास सारे टूल्स हैं, सारी चीजें हैं, विल पावर इसकी बहुत स्ट्रांग है, When you will use your all resources, मतलब इसके पास वो सारे resources हैं, financially डिपेंडेंसी है या whatever, ओके यहाँ पे। सो आप इस चीज में एक मैच्योरिटी ला रहे हो, ओके। तो लोगों को ये पता चल रहा है धीरे धीरे करके कि ओके, आपके अंदर पहले ऐसे मेच्योरिटी थी, अब आपके अंदर मेच्योरिटी आई है, तो ये समझ रहे हो आप इस चीज को। तो आपके अंदर एक ना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो रही है, जो लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। पहले लोग आपको कैसे व्यू करते थे, इट्स लाइक कि यार ये मेच्योर है, यार ये ना कुछ भी बोल देता है या कुछ भी बोल देती है, इसको ज्ञान नहीं है, इसको नॉलेज नहीं है, इसकी इतनी एजुकेशन नहीं हुई है। मतलब अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, कि लोगों को पहले पता नहीं होता था कि आप इतने ज्ञानी हो, आपके अंदर इतना ज्ञान है। वो जो ज्ञान है ना, वो आप पढ़ के, मतलब कुछ लोग आपको बहुत जजमेंट भी पास कर रहे कि यार ये तो पता नहीं पढ़ाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बट जो लोग ऐसे बोलते थे ना, मैं पिछले साल में अगर आपको ले जाऊं, और पिछले साल में जो लोग आपको जिस तरीके से ट्रीट करते थे, उससे कहीं गुना बेटर आप अभी हो गए हो, और उनका नजरिया आपकी तरफ अभी धीरे धीरे करके ना बहुत चेंज हो रहा है। पहले बोलते नहीं, कन्या राशि बस इसी में ठीक है, बाकी चीजों में कन्या राशि परफेक्ट नहीं है, ठीक है, इस चीज में कन्या राशि का फैशन सेंस नहीं है।
तो वो लोग भी अब आ रहे हैं कि यार ये तो फैशन में भी सही है यार, ये तो नॉलेज में भी सही है यार, ये तो मतलब इसको 100 हो रहे हैं, किस्मत चमक गई इसकी, तो मतलब इसने तो अपनी एक वो बना लिया प्लेटफॉर्म, स्पॉट ऑन, यू नो, स्पॉट वो होता है ना, स्पॉट अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे आपके ऊपर एक लाइट गिरती है, स्पॉटलाइट बोलते हैं हम लोग जिसको, हम लोग जब स्टेज में जाते हैं हमें कोई अवार्ड्स मिलता है तो हमारे ऊपर एक स्पॉट गिरता है, स्पॉटलाइट आती है ना कि वाह दिस इज द, तो वैसा कुछ लोगों को दिख रहा है, वैसा कुछ लोगों को दिख रहा है आपके बारे में, यू नो दैट हाउ आप एक, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके, कि आप स्टेज यू आर जस्ट वॉचिंग समथिंग, आप एक इवेंट देख रहे हो, आप कुछ नाटक वगैरह देख रहे हो और वहां पे आप बैक सीट में बैठे हो, अब ऐसे यार मुझे तो, ऐसे थे आप भीड़ में, यू नो, ओके ओके मुझे जाना है, मुझे जाना है, ऐसे थे आप, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका नाम आता है, कन्या राशि गेट अप, आपको यहाँ आना है, आपको अवार्ड मिल रहा है, तो यू आर लाइक व्हाट, मैं तो पीछे थी, और मेरे को तो पता भी नहीं था कि मुझे ऐसा अवार्ड कुछ मिलेगा, मुझे इतने फॉलोअर्स होंगे, मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल बिकॉज आजकल सोशल मीडिया में काफी लोग हैं, सो ऐसा आपको कुछ फील हो रहा है, यू नो, यू आर जस्ट, आपको वो अवार्ड मिल रहा है एंड यू आर लाइक एवरीबडी, एंड जो जलते हैं वो तो जलेंगे ही ना यार, और वो लोग, इनफैक्ट आई एम सेइंग दिस ऑल्सो, कि वो लोग जो आपसे जलते थे, वो लोग जो आपसे ईर्ष्या करते थे, जेलसी करते थे, आपके दुश्मन थे, इवन वो लोग भी आपको मिस कर रहे हैं, वो लोग भी आपको देखिए, अब जो जलता है वो हमेशा एक चीज हमेशा करेगा या करेगी, व्हाटसोएवर, मैं जेंडर स्पेसिफिक तो वैसे भी नहीं बोल रही, मैं एक एनर्जी की बात कर रही हूँ कि जो जलता है या जिसको जलन होती है वो क्या करता है, वो एक चीज जरूर करता है, वो ये है कि वो, अगर आप एकदम परफेक्ट हो ना, लेट्स से यू आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन हो गई यार, तुम ना वैसे बहुत अच्छे थे, अब तुम पता नहीं कैसे हो गए हो, तो समझ रहे हो कि इसमें भी वो कुछ खमियां निकालेंगे, आपकी कमियां, खमियां बोल दिया मैंने, सॉरी कमियां निकालेंगे, सो उनको करने दो, बिकॉज उनका, दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू, ओके, आई गेट मेनी नेगेटिव कमेंट्स लाइक, बट कभी कभी मुझे लगता है कि इंसान ऐसे क्यों है, बट आई डोंट केयर अ डैम, बिकॉज मुझे पता है that negative comments are, if positive comments are there, negative comments will also be there, and I really respect जो मुझे negative comments देते हैं, because उसी से I grow, उसी से I see कि मेरा कहाँ पे lacking हो रहा है, so you know this kind of situation is there, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, बट एक तो चीजें हैं जहाँ पे आप थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो अभी भी, और वो है आपके लव लाइफ को लेकर, बिकॉज 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है दैट यू आर मैरिड, एंड वाई यू आर सेइंग दैट मैम ऐसे प्रॉब्लम क्यों है, मैरिड तो अच्छी बात है, बट आप मैरिड हो, बट यू हैव मेनी पीपल हु लाइक यू, सो इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो, बिकॉज इट्स लाइक यू नो यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, कन्या राशि, आप बहुत लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हो, नॉट बिकॉज ऑफ योर लुक्स और समथिंग, बट द वे यू रिप्रेजेंट, आप जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आता है, उसमें बहुत सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही है कहीं ना कहीं, ओके, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे खुल के रीडिंग आज थोड़ा कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज फुल मून इज ऑन, टुमारो इज फुल मून, सो बहुत सारे लोग, आई एम नॉट सेइंग कि कोई दूसरा पर्सन आपको आई लव यू बोलेगा, समथिंग नॉट लाइक दैट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लाइक अबाउट देयर लाइफ, अपने लाइफ के बारे में बोलना चाहते हैं, यू नो, कि उनकी लाइफ कैसी रही है आपके साथ, ऑल ऑफ अ सडन ही वो शेयर कर देते हैं, मतलब मे बी यू आर वेरी एम्पैथ हो, एम्पैथ का मतलब कि आप दूसरों के मन को भी मतलब आपको वो कुछ बोलेंगे नहीं, बट आपको समझ में आ जाएगा उनके मन में क्या चल रहा है, तो इस वजह से वो आपको बहुत सारी चीजें बोल भी सकते हैं, तो आपके जो पार्टनर है, या अगर आप मैरिड हो या आपके कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड, उनको बहुत ज्यादा ना ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, लाइक बिकॉज वाई, बिकॉज
हमें नहीं पता, बट क्रॉस रोड्स है, कॉन्फ्लिक्टिंग है चीज़ें। ये पर्सन जो है डिवाइड एंड रूल पे बिलीव करते हैं कि अ, तेरा सोच वैसा मेरा सोच वैसा, उस तरह की चीज़ें हैं। एंड इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, बिकॉज यू आर, आप किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन से भी डील कर सकते हो, नॉट नेसेसरी, बट ये जो पर्सन है इनके मतलब डिवाइड, इनको कुछ प्रॉब्लम है आपकी किसी से मिलने से, या कोई आपके बारे में सोच भी रहा है, तो यू कैन से दिस कि थोड़े पॉजिटिव है, इस तरह की भी सिचुएशंस है। इसको हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, टू ऑफ सोर्ड्स को एंड टू ऑफ कप्स को। यस, सो मुझे यही लग रहा था, इस पर्सन को एक्चुअली एक फियर है कि क्या ये आपको कहीं लूज फिर से तो नहीं कर दे, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको शायद फिर से लूज अप कर दिया था बीच में, और उनको अभी फिर से वही फियर है, एंग्जाइटी है कि कई कन्या राशि फिर से मेरी लाइफ से चली तो नहीं जाएगी या चला तो नहीं जाएगा। तो ये इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आपको रिसेंटली कोई सक्सेस मिला है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, दिस टू ऑफ कप्स को, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, पाइसेस स्ट्रांग है, कि आपको रिसेंटली कोई सक्सेस मिला है, अभी आपके करियर में कोई सक्सेस मिला है। तो पहले ये सोचते थे ओके मेरे ऊपर मतलब वो कहते हैं ना कि डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। सो इस पर्सन को पहले ये लगता था, बट ऑल ऑफ अ सडन अब इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ये कोई आपसे बुरा नहीं, आपकी बुरा नहीं मांगते हैं कि आप अपने लाइफ में खराब कर रहे हो, अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं सोचते। ये बहुत इमोशनल पर्सन भी है, बट एट द सेम टाइम इनकी प्रॉब्लम है कि ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ये कोई पर्सन है ओवर थिंकिंग, मतलब जो है नहीं उसको बना दिया कि हाँ ये ही है। वो समझते हैं ना, कुछ लोग फैंटेसी वर्ल्ड में चले, फैंटेसी नहीं बोलूंगी, नॉट एग्जैक्टली फैंटेसी, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से आपको लेके लाइक इमोशनली भी बहुत ऑब्सेस्ड है, फिजिकली फिजिकली इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं है, इमोशनली बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि कि आप किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। तो ये चीज इस पर्सन को थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने हार्ट को ओपन रखिएगा, इस पर्सन से वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कहीं ये पर्सन अगर ये समझ ले कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, या कोई और पर्सन आपके बार बार आपके पास आ रहे हैं, या कोई और आपको लाइक करते हैं, तो ये आगे जाके आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देगा। कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, बट ओवर थिंकिंग की सिचुएशन जहाँ पे आपको मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो ये चीजें थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है यहाँ पे। आपके लिए गाइडेंस क्या आता है कन्या राशि, एक बार देख लेते हैं, देन वी कैन क्लोज द रीडिंग। हीलिंग एनर्जी, एंग्जाइटी एंड ओवरकमिंग फेयर्स ऑल्सो। तो इस पर्सन का भी और आपका भी कुछ हीलिंग, मुझे हीलिंग एनर्जी से ना एक चीज, शमान, शमान इज द नेम ऑफ द कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि जुपिटर, एक बच्चा जब हील होता है किसी एक सिचुएशन से, किस चीज से, फोबिया से हील होता है। तो यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, फोबियास के भी एंड शमाम का, ओके, विच शमान का, विच मीन्स दैट कि आप एक पर्टिकुलर एंग्जाइटी फोबिया से यू आर हीलिंग। और ये फोबिया था कि यू माइट लूज पीपल, आप अपने बैक टू नॉर्मल में नहीं आओगे, इस तरह की कुछ एनर्जी। बट नाउ दैट कॉन्फिडेंस लेवल हैज इंक्रीज सो मच, आपके अंदर एक मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, दैट पॉजिटिविटी जो पहले नहीं थी, जो पहले 2 साल से नहीं थी, आपके अंदर अब एक कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, आपके अंदर अब एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके अंदर एक ग्लो आ रहा है, दैट यू कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स।
ओके तो इस तरह की जो फोबिया है उसको आप ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हो और आप कर भी रहे हो उसको कहीं ना कहीं। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, आप उस चीज से बाहर आ रहे हो। ऑल द बेस्ट। तो ये थी आपकी 28 फेब की बोनस रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।